नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 हिंदी उसमें आज हम निबंध देखने वाले हैं। तो हमारा निबंध है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। પરીક્ષાની અંદર તમને મેરા પ્રિય વૈજ્ઞાનિક પૂછાય તો પણ તમે આ નિબંધ લખી શકો છો। નિબંધ આપણે વિસ્તારથી જોઈએ આગળ। હવે પ્રસ્તાવના, બરાબર। નિબંધની શરૂઆત કરીએ તો પહેલા મુદ્દો તમારે પાડવાનો છે પ્રસ્તાવનાનો। તમે આ મુદ્દાસર લખશો તો તમારા માર્ક્સ પણ સારા આવશે। હવે જોઈએ આપણે પ્રસ્તાવનાની અંદર। भारतवर्ष के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से विख्यात एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनका विश्व के विकास के लिए योगदान हमारे लिए प्रेरणादायक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का प्रारंभिक जीवन, बराबर, एमનું શરૂઆતનું જીવન કેવું હતું એની અહીંયા ચર્ચા કરી છે। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में 15 अक्टूबर सन 1931 को जैनुलाब्दीन के घर पर हुआ था। उनकी माता का नाम आसियम्मा था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे। वह उनकी माँ एक गृहिणी थी। इस गरीब मुस्लिम परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए कलाम जी को कम उम्र में ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए वह स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का काम करने लगे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर वह नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर सीखने की बहुत जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने स्कूल की शिक्षा के बाद तिरुचिरापल्ली के सेठ जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने साल 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में उन्होंने मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वह वर्ष 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। આપણે જોયું કે એમનો જન્મ એક સામાન્ય પરિવારમાં થયો તો છતાં પણ એ આટલા આગળ વધ્યા છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો એ આપણા માટે એક પ્રેરણારૂપ છે। અબ્દુલ કલામ જી की સેવાએ, હવે એમને કઈ સેવાઓ આપી હતી રાષ્ટ્ર માટે એ અહીંયા બતાવવામાં આવી છે। अपनी शिक्षा के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने भारतीय सेना के लिए छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया। इतना करने के बाद भी DRDO में कलाम जी को अपने काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। साथ ही कलाम जी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य थे, जिसके कारण उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष में वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का मौका मिला। वह सन 1969 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। इस परियोजना में सफलता हासिल करते हुए कलाम जी ने भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका की अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की। वह परमाणु वैज्ञानिक राजा रामन्ना ने भी कलाम जी को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए बुलाया था। 70 और 80 के दशक में उनके कार्यों और उनकी सफलताओं को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कैबिनेट की मंजूरी लिए बिना ही कुछ गुप्त परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति दे दी। इस समय के दौरान उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया। वह इस योजना के मुख्य कार्यकारी रहे। वह भारतवर्ष को
अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर मिसाइल मैन कहलाए। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ सचिव का कार्यभार संभाला। वह आर चिदम्बरम के साथ मिलकर कलाम जी ने भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई। वह सबसे बड़ी परमाणु वैज्ञानिक बन गए। वे आगे चलकर उन्होंने भारत के 11वें गैर राजनीतिक राष्ट्रपति के तौर पर देश के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એપીજે અબ્દુલ કલામજી કા શિક્ષા વ અન્ય ક્ષેત્રો में યોગદાન। બરાબર, શિક્ષા અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં એમને શું ફાળો આપ્યો છે એની અહીંયા વાત કરી છે। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम जी ने राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर व IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया। वह इन सभी में गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2011 में उनके जीवन के ऊपर अपनी रूप में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2011 में उनके जीवन के ऊपर एक कलाम फिल्म प्रदर्शित की गई। बराबर, एमना जीवन विषे एक फिल्म पण त्या बनाववामां आवी हती। कलामजी को मिले सम्मान व पुरस्कार। एमने कया कया सम्मान मळ्या छे, एमने पुरस्कारो कया मळ्या छे ए अहींया बताववामां आवे छे। भारतवर्ष व विश्व समाज के लिए किए गए अनेक कार्यों के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को विभिन्न सम्मान व पुरस्कार दिए गए, जिनमें मुख्यतः 40 विश्वविद्यालयों के द्वारा दी गई मानद डॉक्टरेट की उपाधि और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको अलंकृत किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी का देहांत। હવે એમનું મૃત્યુ કઈ રીતે થયું એ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम जी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में बच्चों को उद्बोधन देते हुए दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 जुलाई 2015 को अपनी आखिरी सांस ली। कलाम साहब हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। बराबर, જ્યારે ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા વિદ્યાર્થીઓને એ સમયે એમને અચાનક અહીંયા આપે છે કે હાર્ટ એટેક આપણે જેને કહીએ છીએ, બરાબર, એ બીમારી થઈ અને એમનું ત્યાં મૃત્યુ થાય છે। હવે આપણે જોઈએ ઉપસંહાર। આપણે જ્યારે નિબંધ પૂરો થવા આવે ત્યારે નિષ્કર્ષ, આખા નિબંધનું ત્યાં નિષ્કર્ષ આપણે લખીએ છીએ। एक युग पुरुष महान वैज्ञानिक, एक आदर्शनिक कर्मयोगी और खुशहाल भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम जी का निधन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इसे भर पाना नामुमकिन है, लेकिन हम इनके आदर्शों पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कलाम साहब सदैव हमारे दिलों में अमर रहेंगे। અહીંયા શું કહેવા માંગે છે, બરાબર, કે જે કામો એમને જે એમની ઈચ્છા હતી એ આપણે એમના માર્ગે ચાલી અને કાર્યો કરી અને એમની જે ઈચ્છા પૂરી કરી શકીએ છીએ। બરાબર, તો આપણે પણ શું કરવાનું છે, જો એ સામાન્ય પરિવારમાં હતા છતાં આટલા આગળ વધ્યા છે, બરાબર, એક સારા વૈજ્ઞાનિક, આપણે અહીંયા જોયું ને એમનો જન્મ સામાન્ય પરિવારમાં થયો હતો છતાં પણ રાષ્ટ્રપતિ પણ બન્યા, સારા વૈજ્ઞાનિક પણ બન્યા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામના આદર્શો ઉપર ચાલવાનું છે અને આપણા જીવનની અંદર પણ એમના જે છે ગુણો એ આપણે ઉતારવાના છે। બરાબર,
बहुत बहुत धन्यवाद।